ये सब क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? रिया, मैं बाजार जा रहा हूँ और थोड़ा सामान लेके आता हूँ, बरोबर? हाँ, एक बात खास ध्यान रखना, कोई भी आए दरवाजा खोलना मत। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई ने हमारे पीछे गैंग लगा रखी है, मालूम है ना? ध्यान रखना। राज, 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अरे बोलना, क्या बात? राज, हम दोनों यहाँ भाग कर आए उसे 2 महीने हो गए, अब तो मुझसे शादी कर लो। रिया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? तुम पे भी भरोसा है और तुम्हारे प्यार पे भी भरोसा है, इसीलिए तो मैं मेरे माँ बाप, मेरा घर, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तो मैं भी तो मेरी माँ को छोड़कर आया हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली तो नहीं आई। लेकिन राज, हम कब तक चुप छुप कर रहेंगे? कभी ना कभी तो हमारे घर वाले हमें पकड़ ही लेंगे ना। अगर हम शादी कर ले तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। मुझे सब कुछ पता है, मगर अभी यहाँ से भागकर शादी करना बहुत रिस्की है। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई कितने डेंजर है, वो तो मुझे देखते ही गोली मार देंगे। मुझे तो लगता है कि मैंने तुमको भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो फंस गया हूँ यार। प्यार किया तो डरना क्या? या तो साथ जिएंगे या तो साथ मरेंगे। अब तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। रिया, ये सब बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, समझी? अब जल्दी से मुझे वो मंगवाना है, उसका लिस्ट दो, बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। क्या मंगवाया है? दाल, चावल, चीनी, और ये लास्ट में क्या लिखा है? सब्जी। और ये क्या? खटी इमली और प्रेगनेंसी किट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राज, कई दिनों से मुझे वोमिट हो रही है, जी घबरा रहा है और कुछ खट्टा ही खाने का मन करता है। क्या हुआ राज? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो मैं जाता हूं। और हाँ, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। तुम्हें तो पता है ना, वो तुम्हारे डेंजर भाई, हम दोनों पकड़े गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। चलो मैं जाता हूं। अरे बेटा, गुस्सा थूक दो। कब तक क्यों गोलियां चलाओगे? नहीं माँ, जब तक उन दोनों की जान नहीं ले लेता ये गोलियां ऐसे ही चलेगी। शांत बेटा, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन पिताजी, आप बीच में मत बोलिए। अरे बेटा, तेरी बहन है वो, उसकी भी जान लेगा क्या? मेरी बहन थी, लेकिन जिस दिन वो लौंडे के साथ भागी ना, तब से मेरे लिए मर गई है वो। रिया ने मेरे साथ धोखा किया है माँ। बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, वो तेरी बहन है, तू बहुत उसको प्यार करता था। मेरी भी बहन थी वो, कितने लाड प्यार से पाला था मैंने उसे, लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंक के चली गई है वो। एक भाई बहन के रिश्ते को तोड़ के चली गई है वो, और एक भाई को तोड़ दिया है उसने। बस एक बार उन दोनों का पता चल जाए, फिर देखो ये रंजीत सिंह क्या करता है। ये राज अभी तक क्यों नहीं आया? ये लो, तुम्हारा सामान सब आ गया। प्रेगनेंसी किट लाए तुम? अरे इसके अंदर ही है, देख लो। पर ऐसा कुछ नहीं होगा यार। लेकिन चेक करने में प्रॉब्लम क्या है? तो चेक कर लो, और क्या।
अरे रिया, नेगेटिव है ना? नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। है? राज, तुम पापा बनने वाले हो, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। हम शादी कर लेते हैं। अरे रिया, क्या शादी शादी लगा रखा है? एक तो मैं इतने टेंशन में हूँ, ऊपर से तुमने ये प्रेगनेंसी की टेंशन दे दी मुझे, है? और ऊपर से ये शादी की जल्दबाजी तुम कर रही हो। हाँ। राज, ये प्रेगनेंसी टेंशन नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है। इस निशानी को हम आज ही खत्म कर देंगे। राज, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अभी बाजार में जाके दवाई लेके आता हूँ और आज ही हम इसको खत्म कर देंगे, समझी? मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। ये गलती हमारी है और इस गलती को मैं अपने सर पे लेके चलना नहीं चाहता हूँ। और अभी हमारा क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है ना। और ये बात तुम्हारे वो भाई को पता चली तो वो तो मुझे मार ही डालेगा ना। हाँ? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हम शादी कर लेते हैं। हम ऐसे छुप कर नहीं रह सकते। मेरे भैया को जो भी करना हो वो भले कर ले। नहीं रिया, ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकता। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तो प्यार क्यों किया मुझसे? अच्छा, ये भाग जाने की जिद तुम्हारी थी, समझी, मेरी नहीं। तो अब करना क्या है बताओ तुम मुझे। करना कुछ नहीं है, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ, समझी? रुक जाओ राज। ये राज अभी तक क्यों नहीं आया? रिया, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार से ज्यादा मेरी जान प्यारी है। तुम्हें जहाँ भी जाना हो तुम जाओ, बाय। राज, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। माँ, ओ माँ। बोल बेटा। माँ, चारों तरफ गैंग बिछा दी है, फिर भी उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। न जाने कौन से कोने में बैठे हैं दोनों। बेटा, मैं तो कहती हूँ पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। पुलिस को बुला के मैं अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता। कब तक छुपेंगे वो? हेलो, कौन? भैया, मैंने भागकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर देना। पहले ये बताओ, तुम और वो हरामजादा कहाँ पे हो दोनों? भैया, वो मुझे छोड़कर चला गया है। मैं घर पे वापस आ रही हूँ। खबरदार, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। भैया, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से में हैं, पर एक बार अपनी बहन को माफ कर दीजिए। नामुमकिन है ये। तुमने गलती ऐसी की है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। क्या हमारी बेटी का फोन था? गलती तो सबसे होती है बेटा, माफ कर दो ना। माँ, ये गलती नहीं, धोखा है, धोखा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है और राज ने मेरे को छोड़ दिया है। क्या करूं? माँ को फोन करती हूँ। हेलो माँ, बेटी तू मुझे माफ कर दो। बेटी, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे भाई तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। माँ, पर राज तो मुझे छोड़कर चला गया है। और माँ, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। क्या?
अब ऐसा काला मुंह भी कर दिया। कल मुही गलती पे गलती कर रही हो, अब भुगतो। हेलो हेलो हेलो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब एक ही रास्ता है मेरे पास। हेलो, कौन? क्या? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। माँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो मोबाइल के थ्रू लोकेशन ढूंढ लेगी। हेलो, क्या? अरे क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, हम लोग आते हैं। चलिए बाबूजी। क्या हुआ? पर क्या हुआ? चलो जल्दी चलो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर गीता बोल रही हूँ। मेरे घर के सामने एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। आप जल्दी से आ जाइए। बेटी, ये तूने क्या कर दिया? बेटी, ये तूने क्या कर दिया? बेटी, ये तूने क्या कर दिया? बेटा, देखो ना रिया ने क्या कर दिया। रिया मेरी बेटी, रिया मेरी बेटी। आप लड़की के माता पिता हैं? हाँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर गीता हूँ, पास में ही रहती हूँ। रिया! कमीने, तेरी वजह से ही मेरी बहन की जान गई है। रुको, रिया! रुकिए, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये सुसाइड नोट भी मिला है। क्या लिखा है इसमें? रिया ने लिखा है, जिस माँ बाप ने मुझे इतना बड़ा किया, उसके साथ ही मैंने बहुत बड़ा दगा किया। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। माँ, मैं जब तक छोटी थी तब तक तुमने जो कहा मैंने वही किया, पर इतना बड़ा फैसला मैंने आपको पूछे बिना ही ले लिया। पापा, जब तक छोटी थी तब तक आपकी उंगली पकड़ कर ही चली, पर आपको बिना बताए आपकी उंगली छोड़कर भाग गई। मैं बहुत बड़ी गलती हो गई। पर पापा, अब मैं कभी भी आपकी उंगली पकड़ने नहीं आऊंगी, और मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। पापा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। मेरे बारे में कुछ लिखा है? लिखा है ना, वो
तुम्हें कैसे भूल सकती है? रिया ने लिखा है, राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे लिए मैंने मेरे घर और परिवार को छोड़ दिया, पर तुम तो मुझे बीच मझधार पे छोड़कर चले गए। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जा रही हूँ। राज, अगर तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो आज मुझे सुसाइड ना करना पड़ता। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे पेट में एक छोटी सी जान पल रही थी। मेरे साथ मैंने उसकी भी जान ले ली। तुम जैसे धोखेबाज को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। तुझे तो मैंने कहा ना, कानून को हाथ में मत लीजिए। इसे तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी ही। ऐसे दगाबाज को तो मौत की सजा देनी चाहिए। आपकी बेटी ने भागकर गलती जरूर की है, लेकिन जब ये आपकी बेटी को छोड़कर चला गया था तब आप में से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ये आप सबकी सबसे बड़ी गलती है। अगर उस वक्त आप लोगों ने रिया का साथ दे दिया होता तो आज रिया आप लोगों के साथ जिंदा होती। हमारी इस कहानी से सभी को कुछ न कुछ सीख मिलती ही है। हमारी आज की यंग जनरेशन के लिए पहली सीख, प्यार में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि आपको बड़ा करने वाले माँ बाप को ही छोड़ दो। ये सही नहीं है। दूसरी सीख, राह में छोड़कर चले जाने वाले ऐसे धोखेबाज आशिकों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। तीसरी सीख, इस उम्र में बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती है, लेकिन माँ बाप को भी ऐसे नाजुक वक्त में बच्चों को एक मौका तो दे देना चाहिए। वही मौका अगर रिया को मिल गया होता तो 2 जिंदगियां बच जाती।